हेलो गाइस। हाँ भाई, लगता है मुझे आप सब सही होंगे। अब ये सरकार ने लॉकडाउन तो कर ही दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन नहीं बल्कि गवर्नमेंट का हम पबजी प्लेयरों के लिए वरदान है, ताकि हम अपना गेम प्ले सुधार सके। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने पबजी मोबाइल फिर से डाउनलोड करा। पर लगता था कि कई किस्मत ही मुझे ये गेम खेलने से रोक रही है। तभी उसने अचानक से इसका अपडेट ला ला दिया और सीज़न 13 ला दिया। Bring up voice chat. फिर इसके कारण मुझे Bring एक up और दिन voice रुकना chat. पड़ा और फिर आखिरकार Bring आज up मैं voice chat. अपना पबजी का Bring up गेम voice खेल chat. रहा हूँ पहला फिर से। Bring up voice और chat. भाई साहब, दोस्तों का साथ तो मेरे ऊपर से कभी छूटा है और ना कभी छूटेगा। जैसे ही मैंने पबजी डाउनलोड करा और खोला, देखा कि मेरे दोस्त सारे ऑनलाइन थे। तो मैंने देख ना था, मैंने आओ देखा ना भाव, मैच कर दिया शुरू। अब यहाँ पे मैच हो रहा था। तो फिर जैसे ही हम प्लेन में आए, मतलब लाए गए, तो हम मेरे दोस्तों के बीच अचानक से भड़क हो गई कि कौन बनेगा जंप लीडर। अभी देखना, आप थोड़ी देर में वो बहसबाजी करेंगे और वो भेजेंगे फॉलो रिक्वेस्ट, सब के सब सिवाय मुझे, क्योंकि भाई मैं चाहता ही नहीं कूदना। जैसे मैंने कहा था, अब देखिए आप, फिर शुरू हो गया देखना वो। ये देखिए 4 नंबर। अभी मैं आपको इन 4 नंबर के बारे में बताऊंगा। ये बड़े ही, देखना भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आखिरकार हमें रिजल्ट में आए कि हम दो दो की टीम में जाएंगे। एक जाएगा अंदर बेस में और दो रहेंगे बाहर, ताकि अगर कोई बाहर से आए तो बचा सके, जो कि हमसे होता नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ हम कूद गए और वो दो टीमें हम आगे जाने लगी और हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब भाई साहब, मुझे पता नहीं क्या होता है, जैसे घर दिखता है ना, मेरे अंदर से एक वो हो जाती है मेरे घरों को वो लूटने के लिए, अंदर से ही क्या आवाज़ निकलती है। मैंने अपने दोस्त को अनफॉलो करा और भाग गया मैं घर की तरफ। मेरा दोस्त पता नहीं सामने की तरफ जा रहा था, पर वो भाई इतना अच्छा भाई है मेरा, वो पीछे को आया। उसे पता था कि मैं इतने दिनों के बाद खेल रहा हूँ, मरना तो मुझे आई, इसलिए वो मेरी तरफ आया। बाद में भाग भाग के गाड़ी लेकर आया, भाई देखो भाई। फिर मैं गया इन घरों में। Fall back to safe zone. Marked a vehicle. Bring up voice chat. और भाई फिर मैं इस घर में आया। यहाँ मुझे आते ही थोड़ी बहुत लूट मिल गई, जो कि मेरे लिए सही थी डिफेंड करने के लिए। और फिर वो हुआ भी, अगर मेरे पास बंदूक नहीं होती तो ये बोट भी मुझे मार देता। और इस वक्त बंदूक भी काफ़ी बड़े बड़ी होती है मुझे मारने के लिए। Get in the पर car. क्या करे भाई, बोट तो बोट ही होते हैं ना, नहीं मार पाया तो नहीं मार पाया। और फिर भाई, ये हमारा भाई ये गाड़ी लेके आ गया बिना बंदूक के मेरे लिए। भाई भाई तो ऐसे होते हैं दोस्त, क्या करें। फिर हमने डिसाइड करा कि हम वहाँ चलते हैं उन दो के पास, नहीं पता चला वो हमारे आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। और इसी मोटो को लेके हम चल दिए उनके पास।
ये जो मैं आपसे जिस भाई की बात कर रहा हूँ वो 2 नंबर, ये भाई एलन वॉकर के इतने बड़े फ़ैन हैं कि जहाँ भी अपनी आईडी बनाते हैं वहाँ उनका सरनेम ज़रूर डालते हैं। बस इन्होंने पबजी में भी उनका नाम पूरा नहीं, अपना उनका सरनेम नहीं डाला, वरना पहली वाली आईडी में इन्होंने डाल रखा था शैडो वॉकर नाम से। और भाई साहब इन्होंने गाड़ी ऐसी जगह फंसाई कि मुझे निकालना मुश्किल हो गई। और फिर मैं गाड़ी को छोड़ के अंदर की तरफ गया कि पता चले ये भाई भी मेरी लूट उठा ले थोड़ी बहुत, कि अचानक से कहीं से गोलियों की बजने की Enemies आवाज़ आई। ahead. मैंने जल्दी से कवर लिया, देखा कि वहाँ बंदा था। मेरे भाई ने पहले अलर्ट कर दिया था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ये बंदूक मेरी अपने आप बर्स्ट में आ गई, या तो मैंने ही लगा दी थी। फिर मैं गया उसके पास, मैंने कहा इसको तो ऐसे ही मारेंगे, बड़े बोटो की प्रो। पता नहीं क्यों अचानक से ऐसी फीलिंग आ गई थी रश करने की। मैं गया उसके पास, मैंने रश करा और फिर उसको आसानी से मार भी दिया। फिर मैंने इसके ऊपर अपनी ज़्यादा 5.56 की गोली वेस्ट ना करते हुए इसे मारा, क्योंकि भाई मुझे पता था आगे वो गोली नहीं मिलने वाली। फिर भाई मैंने अचानक से मुझे M24 मिल गया, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि इसे उठा लेते हैं, आज ज़रा स्नाइपिंग करने का मन सा हुआ। पर मेरी दुख की बात तो ये रही, मुझे इसके लिए 2x तक का स्कोप नहीं मिला। फिर मैं आगे की तरफ गया, मैंने कहा जब ये उठा लिया तो इसकी बंदूक गोली मिल जाती। मैंने ढूंढी ढूंढी, फिर आखिरकार मुझे इसकी गोली ऊपर जाके मिली, जो मेरे लिए अच्छी बात थी। I got supplies. फिर भाई पता नहीं क्यों अचानक से ऐसी फीलिंग्स आने लगी कि ऊपर चल के देखते हैं किसी ना किसी का क्रेट तो पक्का ही पड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादातर बंदे छत पे ही मरते हैं। मैं ऊपर की तरफ गया और मुझे एक क्रेट भी मिला। हालांकि वो इस वाले पे नहीं मिला, यहाँ मिला। I got supplies.
और भाई साहब फिर मैंने अचानक से देखा मैप में, Get in the car. तो जोन हमारी तरफ आ रहा था बड़ी तेज़ी से। और मेरी इस बात को लेके डर लग रहा था कि गाड़ी तो फंसी हुई है, पर अचानक से एक चमत्कार हुआ जिसके लिए मैं पबजी वाले को धन्यवाद करना चाहूँगा कि गाड़ी अपने आप बाहर आ गई। फिर मैंने सामने एक गाड़ी देखी, मैंने कहा उसे लेके आते हैं, और वैसे भी उसका पेट्रोल इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए मैं सोचा उसे लेके आते हैं। मैं गया उसके पास पूरी स्पीड में, और मैंने सोचा कि चलो एक ड्रिफ्ट मारते हैं, पर ड्रिफ्ट तो लगी नहीं। पर अब देखना क्या होगा। मैं गाड़ी के नीचे आया और मैं सीधा गाड़ी के अंदर। ये पता नहीं या भगवान का चमत्कार था या तो कोई ग्लिच, या फिर मेरा हाथ से शायद वो बटन दब गया था, ड्राइव वाला। अब ये पता नहीं क्या हुआ था। फिर मैं गाड़ी लेके चला आगे की तरफ कि चलो अपने भाई बंधुओं को उठाया जाए। मैं ज़ोर ज़ोर से हॉर्न मारने लगा कि मेरे भाई बंधु सब के सब आ जाएंगे। Form up on me. और फिर भाई साहब को हमारी गाड़ी पर अचानक से गोली बरसाने लगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपने 4 नंबर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये भाई साहब ऐसे बंदे हैं कि इन्हें ग्रुप में खेलना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तो भाई साहब बंदों को मारना इतना चाहते हैं कि जो बंदा पीछे हमारे पे गोली चला रहा था उसे मारने के लिए भाई साहब कूद गए अपने आप ही, बिना हमें बताए। Marked a vehicle. इन्हें पता नहीं क्या जलन से या फिर अंदर से पता नहीं क्या आग से लगती है, बंदे देखते ही उन्हें मारने के लिए कूद जाते हैं। हमने जैसे नोटिस करा कि गाड़ी में पेट्रोल कम फूक रहा है, हमने एकदम से देखा कि वो भाई साहब तो कूद चुके थे और हम उनसे बहुत आगे चले गए थे। पर जो हमारे शैडो भाई थे इन्होंने उन्हें देख लिया था, और यहाँ देखिए और 4 नंबर ने उसे मार भी दिया। फिर मैंने जल्दी से गाड़ी बाहर निकाली जोन के, और हम सब अलग अलग गाड़ी लेने के लिए उतर गए। मैंने ये वाली जीप उठाई और मेरा दोस्त पीछे वाली, और जो पीछे एक ताज़ी आती उसे गया वो लेने। उसे ला के फिर हम सब लग गए बचाने के लिए अपने दोस्त, उस 4 नंबर को रेस्क्यू करने के लिए हम सब लग गए। फिर हम सब यहाँ से देखने लगे कि कहाँ है वो, कहाँ है वो। इतने में मैंने एक पेन किलर ली। और भाई साहब वो भाई साहब को किस्मत बढ़िया थी इनकी कि उन्हें एक बोट मिल गई जिससे वो पानी के दूसरी तरफ आने लगे। फिर हम सब देरी नहीं करी और हम सब ने अपनी गाड़ी उठाई और चल दिया उनके पास उन्हें उठाने के लिए। Marked a location. मैं नीचे जाके बोट देख रहा था कि कोई सी बोट पड़ी हो, तो उन्हें वहीं से उठा के वहाँ लेके चले, पर यहाँ नहीं थी। इतने में मेरे दोस्त को एक एनिमी दिखा पानी के अंदर, पता नहीं एनिमी था क्या, उसने ऐसे काम कर दिया था। मैंने उठाई गाड़ी और चल दिया उसके पास उसे उठाने के लिए। मेरा एक दोस्त भाई वो पहले ही चला गया था उसे बचाने के लिए। और भाई हम निकल लिए अपने 4 नंबर भाई को उठाने के लिए, जो कि नदी के दूसरी ओर आ चुके थे। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि हम सबको वहाँ नहीं जाना चाहिए, केवल एक को ही जाना चाहिए, और बाकी को हमें यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहिए क्योंकि बंदे भी कम ही बचे थे। पर आज किस्मत ही नहीं चाहती थी हमें कि हम जीते या फिर चलो टॉप 10 में ही आ जाएं।
हम निकल लिए इस उम्मीद में कि यहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जगह जोन के बहुत पीछे थी। Marked a location. अचानक से हमारे एक भाई ने उधर मार्क करा, मुझे लगा वहाँ हमारा Marked a location. 4 नंबर भाई को मार्क करा होगा, पर वहाँ तो उसने एक एनिमी की गाड़ी मार्क करी थी जो हमारी तरफ आ रही थी। मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को बचाया कि अचानक से वो गाड़ी आई और सीधा ऊपर गई टीले पे। मैं उस गाड़ी पे गोलियां चलाने लगा, पर मेरी गोलियां लगी नहीं क्योंकि वो गाड़ी बहुत तेज जा रही थी ऊपर की तरफ। हम दो दो की टीम में बट गए। जैसे हम उतरे थे और सीधा चले ऊपर उन्हें ख़त्म करने के लिए, जो हमें नहीं करना चाहिए था। पर ओवर कॉन्फिडेंस इतना था हमारे अंदर, हम गए ऊपर और नतीजा साफ आपके सामने है। और यहाँ पे फिर से किस्मत ने मुझे फिर से हराया और ये बंदा नॉक आउट होते रह गया। इस पर मैंने खूब गोली चलाई कि अचानक से मेरी गोली खत्म हो गई और इसने मुझे नॉक कर दिया। दूसरा भाई मुझे बचाने के लिए आया, लेकिन इन्होंने पीछे से संभाल लिया और यहाँ ये मैच ख़त्म हुआ। अरे 3 नंबर बचा हुआ है भाई, ये भी गया ग्रेनेड फेंक के इस पे। बाय।